तारीख तक 53 लाख टन चावल जमा हुआ और 13 तारीख को पत्र लिख के ये बता दिया गया कि हम 58 लाख से ज्यादा चावल जमा नहीं कर सकते। ये एकदम स्थापित तथ्य है। अब दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ज्यादा धान को कम कर दिया गया, मैंने ज्यादा चावल जो लेने वाले थे उसको कम कर दिया गया। वो बात ऐसी है कि पहले केंद्र सरकार ने कहा 86.5 लाख टन हम धान चावल हम लेंगे, उपार्जन करेंगे, फिर 61 लाख टन कर दिया गया। माननीय मंत्री जी ने 61 लाख टन करने का कारण बताया, लेकिन दोनों में माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान क्या है? 86 लाख टन लेने की जब घोषणा केंद्र सरकार ने की तो उन्होंने कहा कि चूंकि यूक्रेन युद्ध के कारण देश में अनाज का संकट है, इसलिए वो 86 लाख टन ले रहे हैं, उपार्जन कर रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं हमारे ऊपर। दूसरी बार जब 61 लाख टन कर दिया गया, जब इन्होंने 58 लाख से ज्यादा चावल देने में असमर्थता व्यक्त की, केंद्र सरकार ने 61 लाख टन कर दिया, तो इन्होंने कहा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है और हम इसके लिए पत्र लिखते हैं। तो एक ही मुद्दे में दो बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही। अब जो दूसरी बात है, पिछले साल 1 करोड़ 38 लाख टन धान के उत्पादन का अनुमान था। इस लाख का अनुमान है 1,36,000। ये 1 करोड़ 36 लाख है। ये छत्तीसगढ़ सरकार के फसल उत्पादन आयोग का आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं है। अब यदि 86 लाख टन देते हैं तो 1,25,000, 1 करोड़ 25 लाख टन चावल यदि सरकार खरीदती है तो 86 लाख टन तो चावल ही नहीं बनता जो 67 किलो में होगा। अब 11 लाख टन यदि धान बचता है तो छत्तीसगढ़ के पीडीएस के लिए चावल कहां से आए? 11 लाख टन में यदि मिनिमम 14 लाख टन मिले तो यह जादू है क्या कि भूपेश बघेल जी की मिस्त्री 11 लाख टन धान में 14 लाख टन चावल बना लेगी अपने पीडीएस के लिए, छत्तीसगढ़ की आवश्यकताओं के लिए, जबकि उससे ज्यादा की जरूरत है वो। तो ये कौन सा उनका गणित? कहां से वो चावल लाएंगे पीडीएस के लिए और कहां से वो धान लाएंगे इसके लिए? अब इसके आगे बात करें, जब उन्होंने चावल घोटाले के बारे में इशारा किया, जिसको मैं बार बार लिखते रहा, छत्तीसगढ़ में न्यूनतम उत्पादन धान का 7.5 क्विंटल जसपुर में, अधिकतम 17 क्विंटल रायपुर जिले में। भूपेश बघेल जी बोलते हैं 20 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदेंगे। मैंने बार बार आग्रह किया आप 50 क्विंटल खरीदिए, लेकिन अपने उत्पादन आयुक्त का राजस्व विभाग को बोल के आंकड़ा सुधरवा दीजिए कि कितना पैदा होता है प्रति क्विंटल छत्तीसगढ़ में एवरेज में, या 20 क्विंटल कौन से जिले में पैदा होता है, ये आप अपने आंकड़े को सुधरवा लीजिए, फिर खरीदिए। अब केंद्र सरकार ने बायोमेट्रिक कर दिया इस चक्कर के चलते, क्योंकि रिकॉर्ड के आधार पर 20 क्विंटल हो नहीं रहा, तो बायोमेट्रिक हो गया तो इनके पेट में दर्द हो गया। भाई आप जब खुले तौर पे ईमानदारी से धान का उपार्जन करते हैं तो बायोमेट्रिक हो या कुछ भी हो, आपको परेशानी क्या है उससे? जितना धान का उत्पादन है उतने खरीदी की घोषणा करते हैं, इसका मतलब आप तस्करी, जो छत्तीसगढ़ शासन का, भूपेश सरकार का मुख्य स्टार्टअप है, वो धान में भी तब्दील हो रहा है। धान तस्करी को बढ़ावा देने के लिए ही, चोरी के धान खरीदने के लिए ही ये बात कर रहे हैं कि बायोमेट्रिक का विरोध कर रहे हैं। अब दूसरी बात, जिस घोटाले का अंदेशा माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने व्यक्त किया, मैं बार बार ये कहते रहा, भाजपा के प्रवक्तागण भी, नेतागण भी कहते रहे, सबसे पहले 28 महीने कोरोना में नेशनल खाद्य माने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, राज्य खाद्य सुरक्षा कानून का 5 किलो, उसका 5 किलो और 5 किलो कोरोना का, उस दौरान मिला 10 किलो लोगों को। ये 5 किलो चावल किसका गायब हुआ? कौन खाया उसको? माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी जांच कराने की घोषणा करेंगे क्या? 13,000 दुकान स्वीकार किया उन्होंने कि कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ बोलते हैं, कभी भौतिक सत्यापन नहीं हुआ बोलते हैं, कभी शॉर्टेज पाया गया बोलते हैं। 24 मार्च को आप लोग विधानसभा कवरेज करते हैं, 24 मार्च को जांच रिपोर्ट विधानसभा के पटल में रखी जानी थी, षड्यंत्र पूर्वक 23 तारीख को 17 अवसान कर दिया गया उसको। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि 13,000 दुकान में कितना शॉर्टेज पाया गया?
वो कितने मूल्य का होता है, जमा करवाया गया तो कितनी मात्रा में जमा करवाया गया, किन लोगों से जमा करवाया गया, कितनी मात्रा बताएं उसकी, वसूली हुई नकदी में तो कितने लोगों से वसूली हुई, उसका मूल्यांकन किसने किया, और 13,000 दुकानों का अचानक सत्यापन कितने दिन में हुआ। उसके बाद आपने घोषणा की थी कि अनियमितता के खिलाफ एफआईआर करवाएंगे, तो यह भी आपको बताना चाहिए कि एफआईआर करवाएंगे, क्योंकि महादेव सट्टा के खिलाफ मुख्यमंत्री जी सिलसिलेवार बयान देते हैं कि हमने इतने एफआईआर किए, इतने चालान किए, इतने रेड कार्नर नोटिस किए, जैसे पुलिस का प्रवक्ता जैसे बयान देता है ना, उस तरह से। तो जब आप महादेव सट्टा के प्रवक्ता बन सकते हैं तो ये तो गरीबों के खादान से जुड़ा विषय है। अनाज की चोरी जो है, डकैती जो है, ये आपके संरक्षण में डकैती हो रही है क्या चावल की, और यदि नहीं हो रही, आप कार्रवाई कर रहे हैं, तो जैसे आपने महादेव सट्टा ऐप के बारे में सिलसिलेवार बताया, पूरी कार्रवाई को जो राज्य शासन ने तथाकथित तौर पे की है, वैसे सिलसिलेवार आप अनाज चोरी के बारे में बताएं। अब आप राजनीतिक बयान देते हैं कि हम कोई खरीदे या ना खरीदे अपने दम में खरीद लेंगे, तो पहले साल आपने अपने दम में खरीदा था तथाकथित रूप से, तो कितना धान सड़ा, कितने मूल्य का है, कितने धान आपने किस रेट में किन लोगों को दिया, अपने चहेते लोगों को। अभी 2.5 लाख क्विंटल चावल 700 रुपये में बेचा धान आपने, आपके ही एक पत्रकार महोदय ने उसको लिखा है, आलोक पुतुल जी ने। तो ये आप पहले साल का निष्पादन अपने चहेतों को दे रहे हैं, लूट रहे हैं। इसमें मेरा पीआईएल है हाईकोर्ट में, धान खरीदी में जो पहले साल इन लोगों ने धान खरीदी की थी जी, और उस पीआईएल में विषय दूसरे। हर बार ये विधानसभा में या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या किसी एजेंसियों को उत्तर देने में ये बोल देते हैं कि साहब अभी तो न्यायालयिक प्रक्रिया चल रही। कोई न्यायालयिक प्रक्रिया चोरी के मामले में नहीं, धान उपार्जन के तौर तरीकों पर है। आपने धान क्यों सड़ने दिया, किन कारणों से सड़ा, कितने का धान सड़ा, उसके निष्पादन की प्रक्रिया क्या थी, और उसको डिस्पोजल करने की प्रक्रिया, राइट ऑफ करने की प्रक्रिया क्या थी, कैसे किया गया, इस पर पीआईएल लगा, न कि चावल चोरी पर और राशन दुकान की चोरी पर पीआईएल। तो न्यायालयिक प्रक्रिया के नाम से वो अपने भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, और पूरे प्रकरण में सिर्फ और सिर्फ नेतागिरी कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी, यूनियन मिनिस्टर ने साफ कहा कि हम 1-1 रुपया देते हैं। मैंने जितनी बातें कही हैं, ये चिट्ठी पत्री का खेल करने के बजाय भारत सरकार से जो एमओयू है, उस एमओयू में स्पष्ट है, यदि आपके पास ज्यादा धान है, हम उसको लेंगे, हमारी जानकारी में दीजिए। ये जो राज्य और केंद्र के बीच एमओयू निष्पादन है, उसमें लिखा था। ये चिट्ठी लिख के उसको छपवा के क्या साबित करना चाहते हैं? और मित्रों, ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार है जिसको सामने लाने में भूपेश सरकार के पसीने छूट रहे हैं। 17 अवसान कर दिया गया, संख्या सामने नहीं आ रही, क्या कार्रवाई की गई वो लोगों को बताई नहीं जा रही है, न्यायालयीन कार्रवाई के आड़ बताया जा रहा है। तो कुल मिला के गरीबों का शोषण, गरीबों के अनाज की लूट, उसमें भी भ्रष्टाचार करना। जैसे नए है ना, अभी मैंने 102 के बारे में लिखा था, उसमें नौकरी लगाने के नाम में वसूली हो रही है। आप देखे होंगे कहीं पे 2 विधायक अभी ट्रैप हुए हैं, फोटो है, उसका स्पष्टीकरण दिया है कि कौन मांग रहा है, कौन दे रहा है, कौन ले रहा है, इसको बताएं। इतनी ऐसा स्पष्टीकरण सीधे पैसे में ये श्री भूपेश बघेल जी ही दे सकते हैं, दूसरा कोई मुख्यमंत्री राज्य में, देश भर में और कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं दे सकता। अभी एक विधायक का स्पष्टीकरण दिए, दूसरे विधायक का भी दे दे, श्री मोहित केरकेट्टा जी का। तो भ्रष्टाचार के बारे में जहां पे बताना चाहिए वहां पे नहीं बताते। कांग्रेसियों का संरक्षण करना, स्पष्टीकरण देना, ये कांग्रेस के नेता का, कांग्रेस का चरित्र है। ये मैं आपके बीच कहने के लिए आज आया था। और कोई विषय हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।